स्वागत है आपका। अ, अब मैं जो पिछले सीरीज में आपने बताया था कि इंटर तक की मैंने पढ़ाई कैसे की, तो उसके आगे मैं कैसे मैंने एग्ज़ाम दिए, क्या किए, उसकी स्ट्रेटजी को मैं अब आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी और प्रेरणादायक भी है, तो आप अंत तक बने। इंटर करने के बाद फिर अब आ गया था, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाई करूँ, तो क्योंकि पैसे की सख्त ज़रूरत थी फैमिली को, तो लगा कि नौकरी पहले चाहिए, तुरंत छोटी मोटी कोई नौकरी चाहिए। हालांकि मैं तैयार नहीं थी छोटी नौकरी करने के लिए उस समय, लेकिन मेरे फादर को लगता था कि अगर इस समय नौकरी लग जाती है तो फैमिली की कुछ मदद हो जाएगी। हालांकि मेरे सपने ऊंचे थे, मैं चाहती थी बड़ी पोस्ट पे जाऊं ताकि ज़्यादा पैसे भी मिले और प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से ही समाज का भला करने की सोचती रहती हूँ। हालांकि इस समय तो मेरे पास पद प्रतिष्ठा उतनी नहीं है जितना मैं कर पाऊँ, लेकिन हमारी सोच हमेशा ऐसी रहती है कि समाज में छोटे जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी हम बराबर खींच के लाएं और उनको इस तरह से रहें कि समाज में ज़्यादा खाई ना रहे गरीब अमीर की। तो फॉर्म वगैरह देखने को उस समय एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था, मैंने अप्लाई कर दिया और साथ में एक बैंक का भी फॉर्म निकला हुआ था, देख दाख के अप्लाई कर दिया। तो अभी मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया था कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ मेरा बैंक का हुआ। पहली बार मैं किसी नौकरी के एग्ज़ाम में जा रही थी, तो उसमें भी इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ, जीके इस टाइप के ही पेपर होते थे और लास्ट में एक इससे रिटन वर्क होता था और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के एक होता था पेपर। तो हुआ ये दोस्तों कि मुझे कोई अनुभव नहीं था उस समय, तो मैंने क्या किया, जैसे एक पार्ट लिया, उसको करते करते काफ़ी उसके सोचा कि एक करेंगे दूसरा करेंगे, तो ऐसे एक ही 2 पार्ट कर पाए, पूरा वो भी नहीं किया और 2-3 पार्ट उसके खाली छोड़ दिया हमने। लास्ट में इससे लिख के चले आए। तो जब खाली छोड़ दिया पूरा का पूरा, तो घर आए तो और लोगों से मोहल्ले में चर्चा होती है कि भाई कैसा गया पेपर, और लोगों ने भी दिया था। तो पता चला कि हमारी तो कॉपी ही नहीं चेक होगी, क्योंकि हमने पूरे अटेम्प्ट ही नहीं किए और 2 ही पेपर उसके कर पाए थे, बाकी सब खाली छोड़ दिया। तो हमको बड़ी टेंशन हो गई, हमने कहा ये तो चला जाएगा। और एग्ज़ाम ऐसे होते थे कि अभी तो बहुत जल्दी जल्दी दुनिया भर की है, तब केवल गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा होती थी, प्राइवेट होती नहीं थी। तो अब एग्ज़ाम भी ऐसा होता था कि साल में 1 या 2 बार कहीं हो गया। एसएससी का तो एक बार 1 साल में होता था, रिटन होता था, फिर अगले साल जो है टाइप टेस्ट होती थी, इस तरह से। और टाइपिंग मैंने सुबह सुबह टाइप स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था टाइप सीखने के लिए, क्योंकि उस समय जब भी अगर एग्ज़ाम रिटन पास करने के जस्ट बाद टाइपिंग टेस्ट भी देनी होती थी। बड़ी चिंता हो गई कि जो है कैसे करेंगे भी, इस तरह से हमारी तो इतनी तैयारी है नहीं। तो अब हमें बड़ा डर लगने लगा, और साथ में पढ़ाई तो रहती थी, बीए में भी एडमिशन हो चुका था। तो मैं गई एक पुरानी किताबों की मार्केट में कि हमें लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमको ज़रूर मिल जाएगा। तो पुरानी किताबों की मार्केट में हम, वैसे भी मुझे किताबों से प्रेम था, तो एक खजाना टाइप का था, उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि कैसे। तो काफ़ी कई दिन उसमें मेहनत करके मुझे एक बुक मिली जिस पर लिखा था कि एसएससी एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एसएससी के उस नाम से एक बुक मिली। और दोस्तों वो 20 रुपए की थी, उसमें 20 रुपये बड़े महंगे होते थे। जब 1 या 2 रुपये किराया होता था स्कूल जाने के लिए, 20 रुपये महंगा होता था, मैंने ले लिया 20 रुपये के। अब वो एक किताब थी स्ट्रेटजी के, उसमें सभी पेपर, मेरे चारों पेपर मतलब जो होने वाले थे एसएससी के एग्ज़ाम में, वो उसमें चारों पेपर दिए हुए थे। हम ले आए घर उसको। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, घर का काम भी करना होता, तो मैं करीब जो है 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा उसमें मैं पहले वो करती थी। तो पहले मैंने सोचा कि पूरा पूरा क्वेश्चन ऐसे करते जाएं। फिर ये हुआ कि पेपर तो 1.5 ही घंटे का होगा हमारा, 1 घंटा ऐसे 50 मिनट, मुझे इतना नहीं याद आ रहा, पर 1.5 या ऐसे 1.25 घंटे का होता था, उसमें चारों पेपर करने होते थे और बाद में एक ऐसे हो जाता था। तो हमने सोचा कि फिर मैंने एक एक चैप्टर पकड़ा, मैथ का एक ही चैप्टर को, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज का उसमें एक चैप्टर दिया है, तो उसको हम इतनी बार पूरे चैप्टर को लगाते थे सवाल कि वो मुझे एक एक क्वेश्चन रट गया, एकदम रट लिया मैंने आंसर सहित। तो उसके बाद जब हमने देखा कि वो मुझे रट गया है, तो उसका टाइमिंग काफ़ी कम हो गया है। टाइमिंग इस तरह से मैंने सेट किया कि सारे पेपर को पहले मैंने कई बार, पूरी किताब ज़्यादा तो नहीं थी, 200-250 पेज की थी,
पूरी किताब को कई बार पूरे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के तौर पे रटने की कोशिश की। और इंग्लिश का जो पोर्शन था तो फिर दोस्तों वही पुरानी वाली बात है कि मैंने उसका जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस याद कर लिया। मतलब हमें समझ में नहीं आती थी इंग्लिश, पर उसमें ये हमें आता था कि ये एक कुछ बताना है तो इसमें ये वाला शब्द एरर और ये वाला सही है, तो मैंने एरर तक भी याद कर लिया, पूरा रट लिया इंग्लिश। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे करने लगी, उस पूरी बुक का मुझे एक एक मतलब कहते हैं एक एक अक्षर रटा हुआ था। तो मैं 50 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में करने लगी मैथ के। तो मैं इस तरह से करती थी कि 15 मिनट में मैं 35 क्वेश्चन करूं, तो 35 चारों सब्जेक्टों का करूं, जो भी रीजनिंग का है, क्योंकि मैंने एक एक चैप्टर को कम से कम 20 30 बार प्रैक्टिस कर ली थी घर में पहले। तो अब मैं जब उसको करती थी तो मेरा जो है 15 मिनट में 35 क्वेश्चन होता था, 15 क्वेश्चन फिर भी छूट जाते थे। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि 15 मिनट में कर लिया तो 5 मिनट दूंगी मैं, 5 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चन होते हैं जो छूटे हुए हैं। और बाकी के फिर भी 50 तो नहीं होते थे, लेकिन कोशिश करके मैं 40-42 क्वेश्चन मैं अपने पूरे वो 20 मिनट में कर लेती थी, क्योंकि मैंने 20-20 मिनट का उसका 4 भाग कर लिया था। हर पेपर को 20 मिनट ही देने एग्ज़ाम में, ताकि चारों पेपर हमारे बराबर से अटेंड हो जाएं। तो जब इस तरह से हमने तैयारी पूरी, एक ही किताब थी दोस्तों, लेकिन हमने उसको ऐसा घोल के पी लिया था कि उस किताब के अगर कोई पूछे कि 35वें पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, तो वो भी मुझे रटा हुआ था उस टाइम पे। फिर एग्ज़ाम का दिन आ गया, बीए फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका था। फिर हम गए एग्ज़ाम देने और हमने बड़े ही अच्छे से अपने सारे पेपर कर लिए, क्योंकि मुझे सैम्पल जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर के परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और चीज़ें हैं, तो जो भी क्वेश्चन उसका आता था उसी तरह के पैटर्न पे आता था, तो तुरंत 1 मिनट से भी कम समय लगता था मुझे उसको करने में। तो इस तरह हमने पेपर बहुत अच्छी तरह किया। और उसके बाद उसका रिज़ल्ट ये आया दोस्तों कि पूरे मोहल्ले में और भी लड़के लड़कियां एग्ज़ाम दे रहे थे, किसी का नहीं हुआ, मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया। और जिस दिन रिटन क्वालिफाई हुआ, पहली बार अखबार में जो है अपना रिज़ल्ट देख के जो खुशी हुई मुझे, और जो मतलब एक्साइटमेंट हुआ, कैसा लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इतना जोश आया। तो मैं अपने युवा साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं, आप पुरानी किताबों का सहारा ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि ज़्यादा किताब खरीद लेंगे और एक भी नहीं पढ़ेंगे, या कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ पढ़ लिया, तो उससे स्ट्रेटजी बनती नहीं है। आप सिर्फ तैयारी के लिए 1 या 2 ही किताबें खरीदें और उनमें काफ़ी पर्याप्त मटेरियल, पर उसको इस तरह से पढ़ें कि एकदम कंठस्थ हो जाए आपको, यानी कि पेज नंबर तक कंठस्थ हो जाए कि इस पेज पे क्या लिखा है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी उसमें से और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, यही हमारे आज का जो है कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि आपको हम बहुत उन बच्चों को जो जिनके पास साधन नहीं है, वो भी इस कहानी से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जब ज़्यादा साधन ना हो तो भी हम अपना जो है उद्देश्य कैसे पूरा करें। तो दोस्तों, मेरे पिताजी एक मुझे लाइन बोला करते थे हमेशा, तो वो भी मैं आपको सुना दूँ, जो उनकी प्रिय लाइनें थी, कुछ थी। वो कविता थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये कविता जो है मैं आपको सुना रही हूँ इसलिए कि आप निराश ना हो। हमेशा आप इंसान हैं, आप में बुद्धि है, तो आप कहीं से भी कोई ना कोई रास्ते निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अगले एपिसोड में मैं आपको, जो अभी मैंने आधा पार्ट सुनाया कि रिटन क्वालिफाई हुआ, इसके बाद टाइप टेस्ट होना था, उसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको टाइपिंग टेस्ट की भी स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ हमारी स्ट्रेटजी थी और कुछ ऊपर वाले की मर्जी भी थी। उसने भी मुझे सहायता दी थी, ऊपर वाले ने। कैसे ऊपर वाले ने सहायता दी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कहानी है, और आपको मैं बताऊंगी। धन्यवाद।